हेलो। कल हमने एक आपका टेस्ट लिया था काइनेमेटिक्स का, जिसमें काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट यानी 1D वाला मैंने जो है पोर्शन दिया हुआ था आपको। तो उसको आज डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन जो आपको दिया था टेस्ट में। परफॉर्मेंस जो थी वो फर्स्ट टेस्ट के हिसाब से इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, बट कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। तो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा कि क्यों मैंने जो है वो आपको टेस्ट दिया था, वो किस लेवल का टेस्ट दिया हुआ था। तो लेवल का जो टेस्ट था मैंने बोला था सीबीएसई ऊपर, एक्चुअली वो क्या थे, वो नीट और एम्स लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, जो सीबीएसई से ऊपर होते ही हैं नो डाउट, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का ही मजा है क्लास में, वही प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही आपको चीज़ सिखाई जाएंगी। कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा जो छोटा सा कोई एग्जाम्पल उसमें वैल्यू पुट कर दे, उसका कोई फर्क मतलब नहीं बनता। वो टेस्ट दे के 20 में से 20 नंबर लाके, ठीक है। टेस्ट वो करेंगे जो ओरिजिनल क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। अभी बोर्ड का क्या है, बोर्ड में रट के डेरिवेशन लिखा होगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बोर्ड को सिर्फ पास करना है नो डाउट, बट बोर्ड से ऐसा बेस बनाना है कि आगे जाके सीयूईटी और बाकी एंट्रेंस आप दे पाओ। तो परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी इसलिए नहीं थी, आपका फर्स्ट टेस्ट भी था ही। धीरे धीरे टेस्ट को आप वीकली हम करेंगे इस तरीके से, तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर भी होगी। तो जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं बैच में, उनके लिए तो ये आज मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि बैच में इतना टाइम नहीं होता ना मैं पूरा सॉल्व कराऊँ, आगे क्लास भी लेक्चर भी कंटिन्यू करने हैं आगे। तो आप इसको सुनेंगे ध्यान से जैसे क्लास में सुनते हैं। जो डाउट होगा, जो ऑफलाइन बैच में आते हैं वहाँ पूछ लेंगे, जो ऑनलाइन आते हैं वो ऑनलाइन पूछेंगे, और जो ज्वाइन नहीं कर चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये चीज़ डाउट है। और जो ईस्ट दिल्ली में रहते हैं वो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा नंबर दिया हुआ है। लक्ष्मी नगर में मेरे बैच होते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप। और ऑनलाइन मोड पे भी बैच होते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया आपको कि नीट और एम्स लेवल के क्वेश्चन थे, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अगले टेस्ट में होगा जब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, तो जेई लेवल के क्वेश्चन भी मैं कराता हूँ, वो भी कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल शुरू करते हैं। जिसको जो डाउट हो आप वो पूछ सकते हैं, ऑफलाइन वाले सामने पूछ लेंगे, और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं जो ऑनलाइन है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ नीट टू 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपसे बोलते हैं यहाँ पे कि दो कार है पी एन क्यू, दे स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन आर गिवन बाय। तो पोजीशन गिवन है एक्स एक्स पी, दो कार है अलग अलग, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। और दूसरे का क्या गिवन है? दूसरे का गिवन है एक्स क्यू इज इक्वल टू एफ टी माइनस टी स्क्वायर। किस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी? तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी कि सेम होगी। तो टाइम निकाल देंगे, उस पर टाइम निकाल देंगे। समझ रहे हैं? पहले की वेलोसिटी निकालो, दूसरे की वेलोसिटी निकालो, इक्वेट कर दो, सिंपल क्वेश्चन है ये। तो पहले की वेलोसिटी निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं वेलोसिटी? फॉर्मूला पता होना चाहिए, वीपी बोले इसको। तो डी एक्स पी बाई डी टी, ऐसे वहां पे भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वीपी कितना आ जाएगा यहाँ से? ए प्लस टू बी टी। सिमिलरली यहाँ पे जाएंगे, वी क्यू, वी क्यू क्या आ जाएगा? डी एक्स क्यू डी टी। डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। एफ माइनस टू टी। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो। अभी क्या बोलते हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि किस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी बराबर है। तो 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं। 1 और 2 को इक्वेट करोगे तो 1 + 2 bt इज इक्वल टू एफ माइनस टू टी। बस कुछ नहीं करना, आप सॉल्व कर देंगे इसको। तो 2 bt इधर है, इधर एफ टू टी भी ले आएंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा? एफ माइनस ए टी ले लेंगे कॉमन, टू टी कॉमन ले लें। क्या बच रहा है अंदर? ये बच रहा है बी, और ये बच रहा है 1। एफ माइनस ए इधर है, तो टी कितना आ गया? एफ माइनस ए अपॉन 2 × b+1। तो इस तरह का जो ऑप्शन है उसको आप टिक कर लें, एफ माइनस ए 2 1 + b, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा ऊपर। करेक्ट ऑप्शन बी दिख रहा है ये, एफ माइनस ए 2b+1। तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर ये क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, कल मेरे से कि सर टी लिखेगा कि नहीं लिखेंगे। यहाँ पे टी की जरूरत नहीं है, देखो सॉल्व किया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन समझे, कुछ नहीं करना, इक्वेट करना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, नीट में आया हुआ 17 में। इसको देख लेते हैं क्या है ये। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एक्सेलरेटर वाज नॉट वर्किंग। प्रीति कोई लड़की है, वो एक्सेलेटर पे जाती है तो वो काम नहीं कर रहा है। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सेलेटर एट टाइम t1। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, वो खुद अपनी चल के गई है, जैसे रुकी हुई सीढ़ियाँ होती हैं वैसे। और अगर एक्सेलेटर चल रहा होता, जैसे नॉर्मल चलता, तो उसमें खड़ा होना होता है, चलना नहीं चाहिए ना उसमें, खड़े रहें तो वो खुद ले जाएगी आपको ऊपर। तो उसको t2 टाइम लगा।
कहते हैं उसने क्या किया, लेकिन तीसरा केस क्या दे रहे हैं कि कहते हैं चलते एक्सीलेटर पे चल रही है, वो जल्दी में चल रही है। पहले दिन खराब था, रुका हुआ था, तो कुछ चलना ही पड़ेगा, अपने आप तो ऊपर जाएगी नहीं। दूसरे दिन क्या था, सही था, खड़ी हुई पहुंच गई, जल्दी में नहीं थी। तीसरे दिन क्या हुआ, चलते हुए एक्सीलेटर पे खुद चलने लगी। तो आपसे पूछें द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सीलेटर विल बी, तो ये पूछ रहे हैं आपको उस पर कितना टाइम लगेगा जब वो भी चल रहा हो, ये लड़की खुद भी चल रही है, प्रीति। तो देखें जरा, केस वन क्या लेंगे जब, और केस टू क्या लेंगे। केस वन ये ले लेते हैं और केस थ्री वो लेंगे जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो केस वन ये ले लेते हैं कि मेट्रो स्टेशन पे पहुंची, एक्सीलेटर वॉज नॉट वर्किंग। तो मैं लिखता हूँ एक्सेलरेटर को, ये लिख दे रहा हूँ, नॉट लिख दे रहा हूँ, अंडरस्टूड है, वर्किंग नहीं कर रहा। एक्सेलरेटर वर्किंग। और तीसरा केस क्या है कि एक्सेलरेटर भी वर्क कर रहा है, और ये जो लड़की है प्रीति, प्रीति इज ऑल्सो वॉकिंग, वो खुद भी चलने लगी। दोबारा बताते हैं केस, पहले में क्या हो रहा है, एक्सेलेटर रुका हुआ है तो चलना ही पड़ेगा। दूसरे में एक्सीलेटर चल रहा है तो लड़की को खड़ा हो जाना चाहिए, खुद पहुंच जाएगी। तीसरे में वो क्या करिए, खुद भी चल रही है और वो भी चल रहा है, जल्दी में चल रही है, कुछ लेट हो रही है मान लो मेट्रो पकड़ने में, इस तरीके से। तो पूछते हैं कितना टाइम उसको लग गया है। तो देखा कैसे करेंगे इसको। मान लो कि एक्सीलरेटर का जो लेंथ है वो एल है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं वर्टिकल, तो एल लेंथ कवर कर रहे हैं। अब एल लेंथ कवर कर रहे हो तो शी वॉकड अप द स्टेशन एक्सीलरेटर इन टी टाइम। तो टी टाइम में एल लेंथ कवर कर रहे हैं, यानी एक्सीलरेटर की स्पीड निकल जाएगी यहाँ से। एक्सीलरेटर जो है खुद अपनी स्पीड पे ले जा रहा है उसको। तो एक्सीलरेटर की स्पीड को अगर मैं वी1 कह दूं तो कितना होगा वो, लेंथ अपॉन टाइम, टाइम कितना बोला हुआ, टी1। ध्यान ये रखें कि एग्जाम क्वेश्चन में टी1 दिया हुआ है, वी1 और एल कुछ नहीं है, वी1 और एल को रिप्लेस करना है। आंसर उस फॉर्मेट बनाएंगे जैसे पूछा है, वो ऑप्शन देखो सारे टी में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर वन, सेकंड पे देखें, बात वही है, जाना एल ही है, सीढ़ी चढ़ के एल ही जाना है उसको, जैसे नॉर्मल सीढ़ियाँ होती हैं घर में, लेकिन अपनी स्पीड से जाना है। तो लड़की की स्पीड यानी प्रीति की स्पीड वी2 बोल दूँ, एल बाय टी2। तीसरा केस क्या है, चढ़ना एक्सेलेटर ही है, जाना एल ही है, और अब लड़की खुद भी अपनी स्पीड पे चलेगी, वी2 स्पीड पे, और एक्सेलेटर खुद चल रहा है वी1 पे। तो दोनों की स्पीड एडअप करेंगे टाइम निकालने के लिए। मान लो कि इसका टाइम टी है, चढ़ना कितना है उसको, ऊपर एल चढ़ना है, समझ रहे हैं। एल चढ़ना है, स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड क्या होगी, एक्सेलेटर का स्पीड वी1 है और लड़की की स्पीड वी2 हमने कहा। बस इक्वेशन नंबर वन और टू लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करके इधर रख दो, ऐसा कुछ कर दो कि एल और वी1 हट जाए, यानी टी रह जाए सिर्फ। ठीक है, तो एल की जगह क्या रख देंगे यहाँ से, फर्स्ट से एल के, आप इसे वी1 को रिप्लेस कर देंगे, वी1 को लिख दो यहाँ से, पहले वाले से वी1 को क्या लिख सकते हो, एल बाई टी1। दूसरे वाले से क्या लिख सकते हैं, एल बाय टी2। एल कॉमन लेके कर दें कैंसिल, 1//1 अपॉन टी1 प्लस 1/T2। ठीक है भाई। सो 1//, एक मिनट वेट करें, मेरा पेन ले लें। हाँ, तो इसको सॉल्व करें जरा, नीचे तो क्या आएगा, 1/T1 T2 ऊपर T1 प्लस T2। रिवर्स करना है इसको, तो रिवर्स करके आंसर क्या आ जाएगा, T1 T2 ऊपर, मल्टीप्लाई वाला ना, T1 × T2 ऊपर आ जाएगा, नीचे T1 प्लस T2 वाला। तो देख लो ऑप्शन कौन सा है ऐसा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, बी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन भी टफ नहीं था, पर मेरे हिसाब से किसी ने भी सही नहीं किया होगा, तो थोड़ा सोचना था, बाकी इसमें कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन भी क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन तो और आसान था जो मैंने करवाया अभी, डिफरेंशिएट करके इक्वल करना था बस, कैलकुलेशन ठीक करनी थी, और क्या था उसमें। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में आया। देखिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पूरे के पूरे पेपर में ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखें, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से, उस पर फोर्स लग रहा है -0.2 v²। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अंडरस्टूड है, नेगेटिव साइन दिया हुआ है वेलोसिटी के साथ, क्या कह रहा है वो, अपोजिंग है वो भी फोर्स, उल्टा लग रहा है, अगर वेलोसिटी ऊपर जा रही है तो वो रिटार्डिंग फोर्स है, उसको घटा रहा है। ठीक है, बट द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल मास 2 kg दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप खुद से ऐड कर लेंगे कि जी जो है वो 10 ले लो, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू 10 ले लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 9.8 की जगह 10 लेके।
ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो गिवन ही। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हमें क्या दिया हुआ है कि कुछ फोर्स दिया हुआ है, कुछ अलग सी चीज़ दे दी, एक फोर्स दे दिया है जो है -0.2 v²। देखते चले इसको अभी। अब हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था जब क्लास में, थ्योरी क्लासेस में मेरी, तो सुना होगा मैंने बोला था कि काइनेमेटिक्स में फोर्स से कोई लेना देना नहीं है ना, मास एंड फोर्स आर नॉट इंक्लूडेड, rather only velocity, acceleration, displacement are involved in case of kinematics। तो ये फोर्स क्यों दे रहा है भाई, गड़बड़ है क्या कुछ? कोई गड़बड़ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन जो है फोर्स पर यूनिट मास होता है, मतलब फोर्स बाय मास है, तो -0.2 v² डिवाइडेड बाय मास कितना इधर 2 kg। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से, v²/10 हो जाएगा। तो -v²/10 तो ये रहा एक्सेलरेशन। पता चला रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है। ग्रेविटी और लगेगी, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो लगेगा। देखें यहाँ पे, ये रहा पार्टिकल, पार्टिकल को फेंका है ऊपर, कितने से फेंका है, u10 से। क्या बोला, हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट की खासियत क्या होती है, ये रहा हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तभी तो वापस आएगा नीचे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। और बोला ये निकालो हाइट h, h बोल दो या s बोल दो, निकालना है s। अब यहाँ पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक फोर्स तो ये बोल रहे हैं, ये लग रहा है जो नीचे दिया हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन देख लो, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो तो एक्सेलरेशन देख लेंगे, -v²/10। और दूसरा ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये रहा मैग्नीट्यूड। तो ये दो नेट एक्सेलरेशन ये हो जाएगा अब हमारा, और दोनों डायरेक्शन सेम है, दोनों नीचे की तरफ लगे। तो जो वो, अगर नीचे मान लो -v²/2, सपोज आइडिया दे रहा हूँ कि 2 m/s² है, एक्सेलरेशन 10 है नीचे, तो 2 भी नीचे लग रहा है, 10 भी नीचे लग रहा है, 2 + 10 = 12। तो इस तरीके से उसको 12 समझ के चल लेंगे, ये नेट को, ये नेट लग रहा है इस पे। ठीक है, एस निकालना है। अब कोई बोले सर सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ ना, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूँ, 2a² = v² - u²। इसमें मेरे को 2 पता है, a पता है, s निकालना है, v0 होता है, u पता है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये मत लगाना, रीजन ये है कि ये लगाओगे ये कब वैलिड है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वैलिड है, ए लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थोड़ी है, क्यों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, जी तो यूनिफॉर्म है 10, और v²/10 में v डिपेंडेंट है ना, वेलोसिटी डिपेंडेंट है, यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ऊपर जाने पे एक्सेलरेशन में डिक्रीमेंट आ रहा है, तो एक्सेलरेशन में डिक्रीमेंट आने की वजह से एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, ना कि कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला मत लगाओ उसमें, ये जिसने लगाया होगा उसका आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, वैलिड ही नहीं लगाओगे कैसे, बेसिक से जाओ ना इसमें। अब बेसिक से जाने का मतलब क्या है, सीधे उस चीज पे जाओ जहां से सॉल्व कर सकते हो, इंटीग्रेशन जहाँ पे कराते हैं ना, ऐसा कुछ कर दो जिसमें डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व हो जाए। कोई बच्चा कहे सर मैं तो सर ये लगाऊंगा बेसिक से dv/dt, तो भाई dv/dt में आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लोगे, समझ रहे हो, नहीं निकाल पाओगे। कोई बोले सर मैं तो फिर ये लगा दूंगा d2x/dt2, सेकंड डिफरेंशियल ऑफ टाइम। सेकंड डिफरेंशियल ऑफ टाइम भी मत लगाना, रीजन क्या, टाइम नहीं दिया हुआ वहाँ पे, कहीं टाइम दिया है कि इतने टाइम में हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है। ऐसा कुछ करो कि वेलोसिटी से डिपेंडेंस दिखा दो, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के साथ डिपेंडेंट हो जाए। एक फॉर्मूला और बताओ, ये क्या होता है, vdv/ds, ये लगाओ, इससे काम हो जाएगा, इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली पुट करोगे तो हो जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं खुद कह रहा हूँ। ठीक है, तो ए vdv/ds को हम करके देख लेते हैं। तो ए कितना आया हमारा, v²/10 + g। तो एक्सेलरेशन है आपके पास v²/10 + g, जी कितना होता है, जी भी 10 ही होता है। ठीक है, तो ए vdv/ds, ठीक है, v, एक मिनट, dv/ds, तो ये है vdv/ds। करना क्या है, ds निकालना है, ds ऊपर ले जाए, vdv/v²/10 + 10 यहाँ रखें, ds पे लिमिट और v पे लिमिट लगेगी। लिमिट लगाने से पहले जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, ds बराबर आ जाएगा यहाँ से
10 ऊपर, इसको वो ले लो एलसीएम, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस 100, ये हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक करी हुई है, 10 बाहर आ गया यहाँ से ऐसे। अब अगर इंटीग्रेशन करें दोनों तरफ, इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू 10 इंटीग्रेशन वी डी वी अपॉन v² + 100, लिमिट लगाएं। तो देखो लिमिट कैसे लगेगी, लेफ्ट साइड में लिमिट किसकी लगाओगे, एस की, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। मान लो मैंने ग्राउंड से, मान लो क्या ग्राउंड से फेंका है, ग्राउंड से फेंका हाईएस्ट पॉइंट पे, तो ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट पे फेंका, तो ग्राउंड पे जो हाइट मान लो वो 0 मान लो, 0 से गया हाईएस्ट पॉइंट कितना है, एस मान लो, ये एच मान लो, चलो ये हाईएस्ट पॉइंट एच है। तो लिमिट क्या लगाओगे इसकी, लिमिट लगाएंगे 0 to h। राइट साइड में वेलोसिटी पे लगानी है हमें इंटीग्रेशन की लिमिट। इनिशियल वेलोसिटी नीचे से ऊपर फेंकी 10 मीटर पर सेकंड पे, नीचे से लिमिट लगाओ 10 से, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे लगाओ 0। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो लेफ्ट साइड तो क्या हो गया एच, तो लेफ्ट साइड तो एच ही रख देंगे, एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, एच के साथ 10 भी है, 10 को ऐसे ही रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी बाय v² + 100। अभी v² + 100 को आप सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो v² + 100 को आप रख लो कुछ y रख लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2v/dv, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ लेफ्ट साइड का, 2v/dv, जिसको इसके बाद मैथमेटिक्स जिसमें मैथ्स नहीं उसको बता रहा हूँ, v² का क्या होता है 2v/dv, और 100 का तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा dy। तो v/dv कितना आ गया, dy/2। अभी सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको ध्यान रखना और इसको ध्यान रखना, ये अब सब कुछ y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब y में कन्वर्ट हो जाएगा तो y की लिमिट रखते हैं, y की लिमिट कैसे रखेंगे, देखो y, तो y में इनिशियल लिमिट रखेंगे और y में फाइनल लिमिट रखेंगे। इनिशियल लिमिट का मतलब क्या है, ये जो ये वाला इसको पकड़ो, ये इससे बनेगी इक्वेशन, देख रहे हो यहाँ पे। तो इसमें v को 0, नीचे में 10 रखा था, इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, तो v की जगह 10 आ जाएगा, 10 मतलब 100, 100 + 100 200। वाई एफ मतलब फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होती है 0, तो वाई एफ बराबर आ जाएगा 100 के। अब ये पूरा जो ये ऊपर है ना, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, y की फॉर्म में। तो h इज इक्वल टू 10 इंटीग्रेशन वी डी वी कितना है, dy/2 इंटू v²/10 कितना है y, बाहर निकालो इसको, 10/2 हो जाएगा 5 इंटू इंटीग्रेशन dy/, लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, देखें यहाँ पे 200 से 100 लिमिट लगेगी, 200 to 100 लगेगी लिमिट। h आ जाएगा आपका यहाँ पे 5 log 1/y का इंटीग्रेशन होता है log y, और लिमिट लगेगी 200 to 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। h आ जाएगा 5 log 100 माइनस log 200। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 5 इंटू लॉग m/n, लॉग m-n की प्रॉपर्टी होती है लॉग m/n, यानी लॉग 100/200। कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5 log 1/2। 1/2 को रिवर्स करके लिख सकते हैं 2⁻⁻1, और -1 बाहर आ जाता है, तो -5 log 2। इस तरह का ऑप्शन ठीक हो जाएगा जो 5 log 2 है, पहला ही ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5 log 2। ठीक है, ये मैं मानता हूँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। इसमें आपको 2-3 प्रॉपर्टी यहीं सीखने को मिलेंगी जो हो सकता है हमने क्लास में डिस्कस ना की हो, कि जैसे लॉग की प्रॉपर्टी m/n m-n, ये बेसिक बेसिक चीजें होती हैं। तो एक क्वेश्चन टफ डाला जाता है, बनता भी एक क्वेश्चन टफ डालना, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ट्राई जरूर करें। मैंने यहाँ बता दिया, कोई डाउट हो तो क्लास में पूछ लें या कमेंट में पूछ लें, जो जो अभी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ बैच। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीएमटी का क्वेश्चन है 2008 में। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन इज गिवन इन द थर्ड सेकंड इज, देखो 3 सेकंड्स नहीं बोले, थर्ड सेकंड बोला है, तो थर्ड सेकंड का फॉर्मूला सिखाया हुआ ये, सिंपल क्वेश्चन है, a/2 2n-1, इसमें n को 3 रख दो और सॉल्व कर दो, कुछ भी नहीं है। तो रेस्ट बोला तो u0 कर दो, स्ट्रेट क्वेश्चन। हाँ ये हो गया।
15/3, हाँ सॉरी 15/3 5 10/3, 10/3 कौन सा ऑप्शन है? 10/3 रहा ए। तो फर्स्ट को टिक कर देंगे, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है ये। आओ भाई नेक्स्ट देखो जरा, पीएमटी में आया भाई 2008। पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे दिया, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो लगा सकते हो। वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 10 to 20, यू मान लो 10, 10 मान लो और वी मान लो 10, वाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, ये जो काम हुआ ना ये t सेकंड के अंदर हो गया है ना। और जो डिस्टेंस कवर किया इस टाइम पे वो कितना कवर किया? 135, 135 मीटर। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि भाई टी बता दो। तो सीधा साधा क्वेश्चन हो गया है ना, सीधे सीधे करने वाला क्वेश्चन है ये तो। अब इसमें वो नहीं पता हमें, क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं पता। तो फर्स्ट और सेकंड का मिक्स करके फर्स्ट और सेकंड दोनों लगा दो, हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन लगाओ पहले यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो लगाओ। अभी क्या बोल रहा हूँ मैं तो समझा देता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया जो फर्स्ट टाइम सुन रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट सेकंड लगा होगा यू टी हाफ ए टी स्क्वायर होती है, यू पता है, टी निकालना है, हाफ पता है, ए नहीं पता ना। तो एक इक्वेशन में दो वेरिएबल कैसे सॉल्व करोगे? दो वेरिएबल सॉल्व करने, ए और टी दो वेरिएबल सॉल्व करने, तो दो इक्वेशन चाहिए। तो दो इक्वेशन चाहिए तो सिर्फ एस यू टी आर टी स्क्वायर से कैसे कर लोगे? इसलिए फर्स्ट इक्वेशन को भी यूज करो, वी यू यू प्लस ए टी वाली, दोनों में ए और टी आ रहा है ना। तो दो इक्वेशन लोगे तो दो वेरिएबल होंगे तो सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरीके से करेंगे, देखें। तो सबसे पहले लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 80। अब 80 दोनों ही वेरिएबल हैं, तो 10 इक्वल्स 80, इक्वेशन नंबर 1। अब इससे जो काम का है हम ले लेंगे। अगला देखें, एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो एस कितना है यहाँ पे 135, यू कितना है 10t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। अब ए टी तो हमें जो है यहाँ से पता करना, निकालना क्या है, निकालना वैल्यू टी की, एक और मतलब ए को सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ से। यहाँ से ए कितना आ जाएगा 10/t। लेकिन उसको सब्सटीट्यूट करेंगे ना, इसकी जरूरत नहीं है, ए की जरूरत क्या है, तो ए की जगह 10/t रखो। तो 135 इक्वल्स 10t, ये तो चाहिए, प्लस हाफ इंटू 10/t इंटू टी स्क्वायर। तो 2 से कैंसिल किया 5, टी से कैंसिल किया टी, तो कितना आ जाएगा 135, 10t प्लस 5t, 15t इक्वल्स 135। 9, 9 ऑप्शन दिख रहा है, 2, ऑप्शन नंबर 2 टिक कर लेना। तो कुछ नहीं किया है, सिंपल क्वेश्चन है, दो इक्वेशन लगानी है क्योंकि दो वेरिएबल्स है बस, और इसमें कोई नॉलेज ऐसी चाहिए नहीं। ऊपर क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो देख लेंगे भाई कहाँ कहाँ गलती कर रहे थे जो मार्क्स आपके नहीं आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन में, अब बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वैलिड हो जाता है वहाँ पे। जैसे ही हमें क्या बोले, यू कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशंस आर वैलिड। ठीक है। द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, द वेरिएशन ऑफ स्पीड विद एस। तो वी और एस का कुछ रिलेशन बताना है। वी और एस का रिलेशन बता दोगे तो ग्राफ का नेचर आप जो है वो प्रिडिक्ट कर लोगे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तीनों इक्वेशन वैलिड है। ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें एस और वी लगता है, थर्ड, थर्ड का नाम ही क्या है, पोजीशन वेलोसिटी। थर्ड इक्वेशन का नाम ही होता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। डायरेक्ट यूज करो और ऐसे आपको आंसर पता लग जाएगा। जैसे देखो क्या, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो। 2as कितना आ गया वी स्क्वायर। निकालना क्या रिलेशन, वाई और इसमें, वाई और एस में। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है वी स्क्वायर के, या बोलो कि वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है किसके, एस के। एक का स्क्वायर दूसरे के प्रोपोर्शनल आ रहा है, पैराबोलिक इक्वेशन होती है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, पैराबोला की फॉर्म में। पैराबोला भी अलग अलग तरह के होते हैं, अपर्ड पैराबोला,
राइट हैंडेड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, वो डिपेंड करता है स्क्वायर किसका है। अगर एक्स का स्क्वायर है तो वाई के अबाउट सिमेट्रिक होगा। एच स्क्वायर किसमें है, ये बी में स्क्वायर है। ठीक है, तो एस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। देखो थर्ड ऑप्शन देखो, इसका स्क्वायर है वो दूसरे एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मतलब यहाँ देखो, ये एक्स है, ये वाई है, वाई को बराबर लिखें एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर के बराबर लिख रहा है मतलब वाई के अबाउट सिमेट्रिक है। देखो वाई के अबाउट ही बनाया ग्राफ। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वी स्क्वायर है तो एस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। एस कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। एस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मतलब इस तरीके से ग्राफ बनना चाहिए। ये वाला ग्राफ है वो नीचे दिखाया मैंने, यही है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, विदाउट कैलकुलेशन आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअली इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एम्स में आया हुआ क्वेश्चन, which of the following velocity time graph shows a realistic situation of a body in motion। बोलता कौन सा इक्वेशन इसमें से ग्राफ जो है वो रियलिस्टिक सिचुएशन दिखा रहा है। तो एक एक करके ग्राफ को देखो क्या क्या है। जैसे इसको देखें, फर्स्ट को देखें, इस तरीके से जा रहा है। एक पॉइंट पकड़ लो कोई, ये वजह से पकड़ा। इस पॉइंट पे देखें क्या दिख रहा है आपको, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी सारी वेलोसिटी है अलग अलग तरह की। देखो ये कट रहा है, मान लो 10 है, यहाँ कट रहा है मान लो 15 है, यहाँ जा रहा है मान लो 20 है। तो टाइम मैंने जरा फिक्स कर लिया यहाँ पे 2 सेकंड सपोज। तो 2 सेकंड पे ही इसकी जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड भी है, मैग्नीट्यूड 10 मीटर भी है, सपोज 15 मीटर भी है। एक ही समय पे एक ही टाइम पे तीन अलग अलग तरह की वेलोसिटी कैसे प्रोसेस कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। अगला देखो, ये पॉइंट है एक वेलोसिटी, ठीक है, ये भी है, ये भी है, बढ़ रही है वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है उसका, घट रही है, घटा, फिर बढ़ रहा है, ठीक है पॉसिबल है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इस तरीके से ग्राफ, यहाँ पे भी देखें, अगर यहाँ से लाइन लगा रहे हो एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी, वो भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लगाओ, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सीधा सीधा ग्राफ दिख रहा है कि सेकंड जो है वो रियल सिचुएशन को डिपिक्ट कर सकता है वेलोसिटी की। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एट्थ क्या बोलते हैं, बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद वेलोसिटी v नॉट, मैक्सिमम हाइट h पहुंच जाता है। तो इसकी ट्रिपल हेड करना चाहते हो तो कितनी तेजी से बॉल को जो है फेंका। ठीक है, इसके ऑप्शंस यहाँ पे हट गए हैं, बट मैं बिना ऑप्शन के आपको बता दूंगा, आप एग्जाम में वहाँ पे ऑप्शन थे आपके पास। तो क्वेश्चन सिंपल है कि ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से आपने क्या किया, एक बॉल को किससे फेंका, वी नॉट से फेंका। तो वी नॉट से फेंका तो ये कुछ इतनी हाइट पे गया, मान लेते हैं ये, इसको हमने बोल दिया एच हाइट। अब आपको कहते हैं कोई चाहता है कि मैं हाइट को 3 गुना कर लूँ, तो यहाँ से बॉल फेंकनी पड़ेगी, तो कितनी तेजी से कितनी स्पीड पे बॉल फेंकनी पड़ेगी, यू बोल दें या वी बोल दें, इसको निकालना। तो कितनी स्पीड से बॉल फेंकेगी, हाइट जो है पहले, जब मान लो पहले 10 मीटर थी तो अभी 30 मीटर हो जाए, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जरा केस 1 लेते हैं पहले, केस 1 जहाँ पे हाइट कितनी है, एच है। अब देखिए हाइट एच है और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, तो हमें क्या करना है, ग्राउंड से फेंकी, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है, तो क्या कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ये तो करना है, कितनी से फेंका मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी तो है। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दी हुई ऑलरेडी, दूसरे की निकालनी है। तो लगाएं इक्वेशन, 2 as v स्क्वायर 1 as u स्क्वायर। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर वाली एक्सिस को मान लो पॉजिटिव, तो नीचे वाली को मानना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है, साइन के लिए। तो 2, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ तो माइनस जी, हाइट कितनी है एच, वी स्क्वायर कितना है 0 स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना है वी नॉट का स्क्वायर, सब गिवन है। देखें वी नॉट की फॉर्म गिवन है, वी नॉट और एच जो गिवन वेरिएबल्स है। तो वी नॉट एच को ऐसा मान लो जैसे 2 3 होता है, तो उस तरीके से लिखा हुआ है मैंने यहाँ। तो -2gh बराबर है किसके, माइनस वी नॉट स्क्वायर के। कैंसिल करते हैं हम इसको, तो h बराबर आ गया, h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय 2g। ये वाली हाइट है जो पहले की है। अब जो केस 2 है, केस 2 में क्या बोल देते हैं कि जो हाइट को कर दो 3 गुना, थर्ड 3 टाइम्स, तो s कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स h, 3 टाइम h अभी निकाला h, 3 × v नॉट स्क्वायर बाय 2g, ये क्या हो जाएगा s। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 होती है, लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब 2a स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर निकालना, क्या यू स्क्वायर निकालना है,
ए तो वही होगा जी माइनस जी, 2g इंटू 3v0 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू, v कितना होता है 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। निकालना क्या आपको, u ही निकालना है, निकल जाएगा u में से, ये कैंसिल हो गया। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3v0 स्क्वायर, कितना आ जाएगा √3v0, यानी पहले के मुकाबले √3 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो, ऑप्शन क्या होगा, √3 टाइम्स v0, तो वो आंसर है आपका, दिया होगा मैंने ऑप्शन उसमें, ठीक है, टेस्ट में आपको। तो ये इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन लगाई और ऐसा कुछ रिलेशन निकाला कि एच एच का रिलेशन v0 की फॉर्म में निकालो, है ना, तो उससे फिर u और v0 में कोई एक कनेक्ट रिलेशन जो है वो बन पाएगा, इसलिए h को हमने ऐसा कर दिया कि v0 बना दो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th, कहते हैं स्टोन इज ड्रॉट फ्रॉम हाइट h, h से एक पत्थर जो है नीचे गिरा दिया, सर्टेन मोमेंटम p से गिरा। अब कोई बच्चा बोला सर मोमेंटम मेरे को नहीं पता, भाई मोमेंटम नहीं पता तो वेलोसिटी के बारे में बात करो, मोमेंटम mv होता है, m को भूल जाओ, वेलोसिटी तो पता है। तो h हाइट से गिराया तो v वेलोसिटी से ग्राउंड पे गिरा। सेम स्टोन इज ड्रॉट फ्रॉम हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस वन, 100% मोर का क्या मतलब होता है, दोगुना। इसको ऐसे समझ लो कि 100% मोर का क्या मतलब, अगर 10 मीटर से गिराया, 10 मीटर का 100% 10 होता है, तो 20 मीटर हो गया। 10 मीटर से गिराया तो एक मोमेंटम लगा, कुछ पी मोमेंटम से गिरा। अब 10 से गिराया यानी 20 से गिरा हो गया, तो 100% मोर का मतलब क्या है, ठीक है, एच हाइट की जगह 2h हाइट होगी। तो मोमेंटम में चेंज बताओ, तो मोमेंटम प्रीवियस है, तो मोमेंटम इन ग्राउंड चेंज हुआ, मतलब चेंज इन मोमेंटम बताओ। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हो, नया मोमेंटम निकालो, पिछले से माइनस करके रेशियो कर देंगे ना उसको। तो आसान भाषा में करना क्या है, हाइट डबल कर दी, नया मोमेंटम निकाला, ठीक है। देखो केस वन वही, केस वन हमारे पास है, ये पी दिया हुआ ना mv, तो पी से बाद में बात करेंगे, पहले वी से बात कर लेते हैं। एक बॉल को फेंका एच हाइट से, एच हाइट से बॉल को फेंका, जब ये नीचे गिरी तो वी वेलोसिटी से गिरेगी, ठीक है। तो स्टोन ड्रॉप फ्रॉम हाइट हिट्स द ग्राउंड विद सर्टेन मोमेंटम पी। बोला 100% ज्यादा हाइट से अगर गिराएंगे तो क्या, तो मोमेंटम कितना ट्रांसफर करेगा, तो भाई मोमेंटम की बात मत करो, वेलोसिटी की बात कर लेते, मोमेंटम की बात करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो कैसे किया, ड्रॉप किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप, लगाओ इक्वेशन, 2as v² - u² के बराबर होता है। तो नीचे की तरफ फेंका है, नीचे वाली एक्सिस पॉजिटिव मान लो, सब नीचे रहेगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये वाली एक्सिस क्या मानो, पॉजिटिव। वेलोसिटी भी नीचे गई, सब नीचे गया, तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, जी वी सब पॉजिटिव है ना। तो 2gh, हाइट h मानी हुई है, u² तो 0 है, आ गया कितना, v²। तो v हमारा √2gh अभी, ठीक है, कितना है √2gh। इनिशियल मोमेंटम p होता है mv, ये दिया हो ना mv, तो m से मल्टीप्लाई कर दो इसको, m इंटू √2gh। बेसिकली वेलोसिटी से ही आप चेंज करो सब कुछ, फिर m से मल्टीप्लाई तो करना है, इक्वेशन नंबर 1। अब केस 2 में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं इसका 2 गुना ऐड कर दिया मैंने, 2 टाइम्स, 2 टाइम ऐड मतलब 2h, 100% बढ़ाने का मतलब ये होता है 2 टाइम्स कर देना। तो 2 टाइम्स कर देने का मतलब है कि 2h कर दिया हाइट, इक्वेशन लगाओ भाई, अल्टीमेटली v निकालना है, इसको v डैश बोल दें। तो -2, उस माइनस नहीं, नीचे की तरफ जा रहा है, 2g, h की जगह कितना आ जाएगा 2h इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2gh इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर। तो v डैश कितना आ जाएगा, √2 इंटू √2gh। फाइनल मोमेंटम को p डैश कह दूं तो p डैश कितना हो जाएगा, m इंटू v डैश। तो p डैश आ जाएगा, m से मल्टीप्लाई करो इसे, √2 इंटू m√2gh आ जाएगा। जरा इक्वेशन 1 से देखो, m इंटू √2gh किसके बराबर है, ठीक है। तो p डैश जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √2p, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, समझ रहे हैं। √2 टाइम्स बढ़ गया, अब क्या निकालना है यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, तो √2 टाइम्स बढ़ गया, तो देखो जरा चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, चेंज इन मोमेंटम का परसेंटेज कैसे निकलेगा, चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इंटू 100, ऐसे निकलता परसेंटेज। नया मोमेंटम कितना हो गया, √2p माइनस p, इनिशियल p इंटू 100, p कॉमन ले लेंगे जरा ऊपर से,
तो √2 - 1 अपॉन पी कॉमन लिया इंटू 100। √2 कितना है 1.414। सॉल्व करेंगे 0.414 इंटू 100, 41.4% के आसपास जो आंसर है वो टिक कर देंगे। तो फोर्थ ऑप्शन दिया 41%, इसको कर देंगे टिक। है समझ में? अब ज्यादा टफ तो क्वेश्चन नहीं है, पर थोड़ा सा अच्छा लेवल है, मैं मानता हूँ। ये दो ही क्वेश्चन है, एक वो रॉकेट जो ऊपर फेंका था -0.2 वी स्क्वायर वाला, और ये दो क्वेश्चन, बाकी तो सब नॉर्मल लेवल क्वेश्चन थे। 16 नंबर का, ये 2 4 नंबर के थोड़े से अच्छे थे, ये भी इतना भी मुश्किल नहीं है। तो ये 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन दिया था जो मैंने, नीट यूजी में आया हुआ है, मतलब नीट में 13। The stone falls freely under gravity. It covers h1, h2, h3 distance in the first 5 seconds, the next 5 and the further next 5 seconds. इनके बीच में एक रिलेशन बोलो, रिलेशन बता दो। फ्रीली फॉलिंग ग्रेविटी का केस है, इसका ना डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, वो बता दूंगा मैं भी, पहले इसका करवा देता हूँ। इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम याद करा लेते हैं। स्क्वायर 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 के प्रोपोर्शनल हो जाता है वो टाइम के। तो देखें क्या मतलब है। यहाँ से एक पार्टिकल को फ्रीली फॉल उसने किया, यू जीरो से नीचे की तरफ गिर रहा है वो, तो यू जीरो से नीचे की तरफ जा रहा है वो। तो स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, h1 h2 h3 डिस्टेंस कवर कर रहा है रिस्पेक्टिवली अलग अलग टाइम में। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो h1 है शुरू का, h2 है, ऐसी जगह नहीं मैं इतना बना दे रहा हूँ, ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा। तो h1 h2 h3 ठीक है, देखने में बराबर से लग रहे हैं, पर वो नीचे की तरफ ज़्यादा होता जाएगा। तो कहने का मतलब h1 छोटा बनाना चाहिए था, h2 बड़ा, h3 और बड़ा बनाना चाहिए था मुझे, अगर बिल्कुल तरीके से डायग्रामेटिकली डिपिक्ट करना है। पर मैंने यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग बस आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कि h1 h2 h3 जो डिस्टेंस है ऐसा बना दिया। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़े, उसमें ये नहीं बोला है कि शुरू के 5 सेकंड में और पहले से अगले 5 सेकंड, ये नहीं बोला है कि 0 से 5 और 0 to 10। h1 जो है फर्स्ट 5 सेकंड, यानी h1 जो हाइट हम गए हैं, h1 जो हाइट है वो कहाँ से कहाँ तक की है, 0 to 5 सेकंड की। h2 कहाँ तक की है, 0 to 10 नहीं है, है ना। नेक्स्ट 5 सेकंड मीन्स ये, एंड h3 इज फर्दर नेक्स्ट 5, कहने का मतलब 10 to 15। अब इसको क्या करना है हमें, इसका एक रेशियो बनाना, रिलेशन बनाना, आपस में देखना क्या है। तो पहले तो इक्वेशन क्या होती है, यूटी हाफ टी स्क्वायर। अब यूटी हाफ टी स्क्वायर होती है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एस बराबर आ जाएगा किसके, हमारे हाफ ए टी स्क्वायर के। एक्सेलरेशन कितना नीचे की तरफ जी, इसको लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, जी को 10 ले लेते हैं, जी को 10 ले लोगे तो कितना आ जाएगा 5 टी स्क्वायर, यानी एस जो है वो 5 टी स्क्वायर के बराबर है हमारा यहाँ। एस मतलब डिस्टेंस। तो h1 हम चले 0 to 5 पे, तो h1 निकाल लेते हैं 0 to 5 पे। h1 कितना आ जाएगा 5 टी स्क्वायर, यानी 5 into 5 स्क्वायर, 25 into 5 125। तो 25 into 5 125, बिल्कुल ठीक है। h2 कैसे निकालेंगे, h2 कह रहा है कि अगले 5 में कितना चला, तो अगले 5 की जगह पहले मैं 0 to 10 का निकाल लेता हूँ। तो 0 to 10 में h2 निकालो पहले, 5 into 10 का स्क्वायर, यानी 500 मीटर। अब मुझे h2 निकालना है, ये h2 नहीं है, ये है, इसको कुछ और मान लो, h2 मान लो। ये हो गया 0 to 10, पर मैंने निकालना है 5 to 10। तो जितना 0 to 10 चले हैं, अगर उसमें से माइनस कर दूं 0 to 5, 0 to 10 जितना चले उसमें से माइनस कर दूं 0 to 5, तो 5 10 आ जाएगा। तो इसको क्या करें हम, 500 को सब्ट्रैक्ट कर दें 125 से। तो 500 को 125 से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा आपका 375, 375 मीटर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलते हैं h3 नेक्स्ट 5। h3 क्या है, 5 टी स्क्वायर से 5 into 15 स्क्वायर, h3 नहीं, इसको s3 बोलेंगे। मतलब 15 सेकंड में 0 से 15 में कितना चला ये आ रहा है, तो 225 टाइम्स 5। अभी देख लेंगे इसको, हमें निकालना है h3 क्या होगा, ये 225 into 5, यानी 0 से 15 सेकंड में इतना चला, माइनस कर दो 0 से 10 वाला, तो 0 से
10 वाला ये निकाला था हमने 500, तो 0 से 10 वाला है 500। तो इसमें से क्या करें, 5 कॉमन ले लेंगे, तो 225 माइनस 100 कितना हो गया, 5 इंटू 125। ठीक है, तो 125 इंटू 5 625 है ना, सही कर रहे हैं। 625 टाइम्स 2 1200 बिल्कुल ठीक है। 600 1200 1250 बिल्कुल ठीक है ना। तो 125 इंटू 5 वेरीफाई कर लेते हैं, सही है। 625 ठीक है, चले। अब देखिए रेशियो, H1 कितना है, H1 हमारे पास आया है यहाँ पे 125 125। H2 कितना आया है 375, और ये कितना आया है H3 625। यहाँ देखो ध्यान से, इसको अगर डिवाइड करें तो 3 गुना है ये, 3 टाइम्स, और ये से कितना 5 गुना है, 5 टाइम्स है कि नहीं 1200। हाँ बिल्कुल ठीक है, 5 टाइम्स है। तो H1 से 3 गुना कौन है, H2। तो ऐसे लिख सकते हैं, H1 इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, H2 कितना है 3 गुना है किससे, 3 टाइम्स किससे, H1 से। और H3 कितना है 5 टाइम्स है किससे, H1 से, यही है ना। आपस में रिलेशन बनाना है, कैसा रिलेशन दिया हुआ पीछे देखो, H1 इज इक्वल टू समथिंग, H1 इज इक्वल टू सब उसकी तरफ दिया हुआ है। तो H1 को यहाँ से क्या कह सकते हो, H2/3। H1 को ही क्या कह सकते हो, H3/5। कंबाइन कर लो इसको, कंबाइन करके क्या आ जाएगा, H1 इज इक्वल टू H2/3 इज इक्वल टू H3/5। तो ये वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है मेरे हिसाब से ये है H2/3 है, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन को टिक कर देंगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इतना भी मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो कर लेते इसको भी। तो अल्टीमेटली क्या कराया मैंने, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, बेसिक इक्वेशन और मोशन से ही सॉल्व हुआ है सब कुछ। इसमें तो रिलेटिव मोशन का मैंने कुछ डाला ही नहीं अभी। अभी रिलेटिव मोशन पे भी एक से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी करवाऊंगा, करवा रखे हैं टेस्ट में, मतलब नेक्स्ट जब लूंगा तो वो जेई लेवल का भी टेस्ट लूंगा अभी, तो उसमें वो भी डालूंगा। जब हम एस सी वर्मा वगैरह सॉल्व कराऊंगा क्लास में, एस सी वर्मा में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही करेंगे। एक बार आपको बता देते हैं 10 क्वेश्चन हमने क्या क्या करा है। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये मोमेंटम वाला क्वेश्चन, ये बॉल वाला ऊपर से नीचे फेंकी, ये 2 क्वेश्चन सिंपल थे ग्राफ पे, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था ये तो बिल्कुल ही सिंपल था। ये अच्छा क्वेश्चन था, थर्ड थर्ड अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सब आसान है। सेकंड सिंपल है, फर्स्ट ये सिंपल है। ठीक है, तो मैंने नंबर दिया हुआ है आपको। हाँ, तो मैंने नंबर दिया हुआ है आपको, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने बैच ज्वाइन नहीं किया हुआ है, और जो कर चुके हैं वो क्लास में आज डाउट पूछें, इसको देख के आए जरूर। ठीक है, तो फिर इतना ही करेंगे आज के लिए, मिलते हैं आपको क्लास में।